हम लोग श्री महाराज जी का एक पत्र पढ़ेंगे जो श्री महाराज जी ने 1985 में एक साधक को लिख कर दिया था। उसके शब्द और वाक्य बहुत ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से हमें सेवा करनी है भगवान और गुरु की। सबसे पहले तो महाराज जी का ये संबोधन ही इतनी आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। लगता है कि किस प्रकार से उन्होंने हमें प्यार दिया है। हम लोग सोचते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन हमसे कई गुना प्यार वो करते हैं। मेरे प्रिय साधक, मेरे प्रिय साधक, माय डियर डिवोटी, तत्व ज्ञान तो इतना ही है कि सेवक धर्म में केवल सेव्य की इच्छा अनुसार सेवा करना है। तत्व ज्ञान तो इतना ही है कि सेवक धर्म में what is the duty of a devotee? Just to serve his beloved according to his desire. सेवक धर्म में केवल सेव्य की इच्छा अनुसार सेवा करना है। उनकी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। जैसे श्री महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं, महाराज जी हमारी इच्छा है कि आप रसगुल्ला खा लीजिए, हम बहुत दूर से लाए हैं, 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी, इतनी भीड़ थी वहाँ पर, फिर भी हम आपके लिए लाए हैं और साथ में गोली भी लाए हैं, दवाई भी लाए हैं। आप खाइए या बीमार पड़ जाइए, पर हमारी इच्छा है तो आप खा लीजिएगा। ये सेवा नहीं है। अब सारे लोग अगर रसोई में जाने लगेंगे, रसोई की सेवा करना चाहेंगे, तो फिर कैसे गुरु को भोजन मिलेगा? जो उनकी इच्छा हो, उनकी इच्छा है कि तुम यहाँ बैठे रहो, ठीक है गुरु जी। उनकी इच्छा है कि तुम सत्संग छोड़कर सेवा कार्य करो, ठीक है, जैसी वो इच्छा दें। लक्ष्मण जी को साथ रख लिया, भरत जी को कह दिया नहीं, उनको वापस भेज दिया पादुका देकर। इस तरह के लॉजिक हम लोग करते हैं। गुरु जो आज्ञा दे, उनकी जो इच्छा हो, उसके अनुसार हमें सेवा करना है। अब उनकी इच्छा तो हमें पता नहीं लगेगी, तो उनकी आज्ञा पालन। किंतु अभ्यास एवं वैराग्य से ही सेवा का सही रूप बनेगा। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। अभ्यास और वैराग्य से ही सेवा का सही रूप बनेगा। प्रैक्टिस करते रहो, मूड ऑफ ना हो। वो जो आज्ञा दें, जैसा कहे, जैसा भी व्यवहार करें, वो गले लगा ले या दूर भगा दें या उदासीन हो जाएं, बात करें ना करें, हमारा मूड ऑफ ना हो। तो अभ्यास और वैराग्य, निराश नहीं होना, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। एक ना एक दिन महाराज जी की कृपा से अवश्य उस ब्रज रस के अधिकारी बन जाएंगे जिसके लिए श्री महाराज जी ने अवतार लिया। जो ब्रज रस पिलाने के लिए उन्होंने निश्चय किया, अधिकारी बनाने के लिए कि उस महारास का अधिकारी कैसे जीवों को बनाया जाए, तो एक ना एक दिन उनकी कृपा से अवश्य हम अधिकारी बन जाएंगे। तो अभ्यास और वैराग्य, संसार से वैराग्य। वैराग्य से तात्पर्य ये नहीं है कि घर छोड़कर चले जाओ, जंगल में चले जाओ, लेकिन वहाँ भी संसार का चिंतन कर रहे हो, तो वैराग्य क्या हुआ? वैराग्य मन की स्थिति को कहते हैं। ना प्यार हो ना खार हो, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। वैराग्य मन की अवस्था है, ना संसार से प्यार हो ना दुश्मनी हो। तो ये 2 चीज़ें हैं सेवा में। अभ्यास हमें करते रहना होगा और वैराग्य, यानी संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। जब ये बात बुद्धि में बैठेगी तो संसार से डिटैचमेंट होगा।
अभी हमारी बुद्धि का डिसीजन है संसार में सुख है, संसार में सुख है, संसार में सुख है, इसलिए अटैचमेंट हो जाता है। तो दो बातें अभी तक हमने इस लेटर में पढ़ी महाराज जी के। तत्व ज्ञान तो इतना ही है कि सेवक धर्म में केवल सेव्य की इच्छा अनुसार सेवा करना है। सेव्य हमारे कौन है? हरि और गुरु, बस दो ही सेव्य हैं हमारे, उनकी सेवा ही हमारा लक्ष्य है। सेव्य माने हम जिसकी सेवा कर रहे हैं। किंतु अभ्यास एवं वैराग्य से ही सेवा का सही रूप बनेगा। प्रॉपरली सेवा कैसे कर पाओगे? जब अभ्यास करोगे। अब वो साधना भी करोगे तो फिर सेवा भावना होगी। साधना और सेवा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सेवा भी करनी होगी, साधना भी करनी होगी। तो संसार से वैराग्य कब होगा? जब संसार के स्वरूप को अच्छे प्रकार से समझ लोगे। अभ्यास क्या है? अब अभ्यास यह है कि क्षण क्षण सावधान रहो। क्या सावधान? हमारा मन संसार में ना जाए। गया, अरे संसार में चला गया, संसार में चला गया, संसार में चला गया। जैसे ट्रैफिक में सावधान रहते हैं हम लोग, नजर हटी कि दुर्घटना घटी, यही तो बोलते हैं आप लोग। यहाँ से गाड़ी आ रही है, वहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ एक्सीडेंट ना हो जाए, वहाँ एक्सीडेंट ना हो जाए, कितना सावधान रहते हैं। ऐसे हर क्षण हमें सावधान रहना है। हमारा मन संसार में ना जाए, संसार में ना जाए, संसार में ना जाए, संसार में ना जाए, हर क्षण सावधान रहना है। हमारा गुरु का स्मरण छूट ना जाए, गुरु का स्मरण छूट ना जाए। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ सत्संग के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठते हैं। मैं आपसे कहूँ कि अगर जो लगातार हरि गुरु का चिंतन करेगा, जिसका मन 1 सेकंड के लिए भी संसार में नहीं जाएगा, या ये अनाउंस कर दूं कि 2 बजे जो भी आएगा हर संडे को, उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। फिर देखिएगा, जैसे ही घड़ी में 2 बजेगा आप कहेंगे अरे 2 लाख गया, 2 लाख गया, 2 लाख गया। सावधान रहेंगे, घड़ी देखते रहेंगे। ऐसे ही मन अगर कहीं भी जाएगा तो आप कहेंगे अरे 2 लाख गया, 2 लाख गया, 2 लाख गया। तो यहाँ तो हमें खजाना मिलने वाला है। तो अभ्यास यह है कि क्षण क्षण सावधान रहो। वैराग्य यह है कि शरीर के सुखों की इच्छा ना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब हरि गुरु की हम सेवा करते हैं तो अपने सुख की चिंता भी हमें रहती है। अरे अब तो हम सोए नहीं, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 6 घंटे की नींद तो हमें आवश्यक है। अपने सुख की इच्छा नहीं करनी, उनको जैसे सुख मिले उनके सुख में हमें सुखी रहना है। उसका एग्जाम्पल दिया श्री महाराज जी ने। देखिए पत्र में भी कितना महाराज जी ने गहराई भर दी। स्टेशन मास्टर या कारखाने का कर्मचारी रात भर नहीं सोता। स्टेशन मास्टर को जागना पड़ता है, ये तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। देखा आपने थोड़ी सी लापरवाही से कैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। और कारखाने में कोई मशीन चला रहा है, अगर थोड़ी सी लापरवाही की तो हाथ कट जाता है, मशीन में हाथ आ गया, कुछ भी उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही हमें सावधान रहना है हरि गुरु सेवा करते समय। जब भी महाराज जी की पर्सनल सेवाएं किसी को भी मिली या उन्होंने अवसर दिया इस प्रकार का, या कंस्ट्रक्शन में भी, निर्माण कार्य में भी, और भी इवेंट्स इतनी हुई, इस प्रकार से वहाँ साधकों की चित्रवृत्ति श्री महाराज जी ने कर दी कि रात दिन का अंतर जैसे समाप्त हो गया था केवल उनकी कृपा से। तो उनसे कृपा याचना हमें करनी है कि हम अपने सुख को भूल जाएं। जैसे संसार में आपका बहुत अटैचमेंट है किसी से, तो क्या होता है, शादी हो रही है, आपको याद ही नहीं कि आप सोए नहीं। कोई बच्चा बीमार है आपका, तो आपको याद ही नहीं रहता कि मेरा बच्चा बीमार है। नींद आपकी गायब हो जाती है। या कोई आपकी सहेली सहेला जिससे बहुत अटैचमेंट है आपका, उससे बातें कर रहे हैं,
तो भी आपको नींद नहीं आती। तो उसी सेंस में श्री महाराज जी ने लिखा, शरीर के सुखों की इच्छा ना हो वो कब होगी? जब हमारा अटैचमेंट इतना अधिक हो जाएगा कि हम भूल जाएंगे अपने आप को। स्टेशन मास्टर या कारखाने का कर्मचारी रात भर नहीं सोता, बीमार शिशु की माँ रात भर नहीं सोती। यह महत्व मानने पर निर्भर करता है। इम्पोर्टेंस जितनी समझोगे गुरु सेवा की, उतना ही मन लगेगा। You should realize the importance of divine service. लापरवाही ही अनंत जन्म नष्ट कर चुकी है। Carelessness. Because of your carelessness, you have wasted innumerable lives. Innumerable lives have been wasted due to your carelessness. Don't be careless in the service of your Guru. Be alert all the time. अतः तत्वज्ञानी को परवाह करनी चाहिए। यह सौभाग्य सदा ना मिलेगा। जब तक मिला है परवाह करके लाभ ले लें। फिर से सुन लीजिएगा, अब एक साथ सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक वाक्य को। मेरे प्रिय साधक, तत्वज्ञान तो इतना ही है कि सेवक धर्म में केवल सेव्य की इच्छानुसार सेवा करना है, किंतु अभ्यास एवं वैराग्य से ही सेवा का सही रूप बनेगा। अभ्यास यह है कि क्षण क्षण सावधान रहो। वैराग्य यह कि शरीर के सुखों की इच्छा न हो। स्टेशन मास्टर या कारखाने का कर्मचारी रात भर नहीं सोता, बीमार शिशु की माँ रात भर नहीं सोती। यह महत्व मानने पर निर्भर करता है। लापरवाही ही अनंत जन्म नष्ट कर चुकी है। अतः तत्वज्ञानी को परवाह करनी चाहिए। यह सौभाग्य सदा न मिलेगा। जब तक मिला है परवाह करके लाभ ले लें। जो जही भांति बनई संयोगा। अब ये संयोग हमारा बन गया कि मानव देह मिला, उसमें वास्तविक गुरु मिला, भगवान की भी भूख, तभी तो यहाँ आए। भगवान की भूख ना होती तो सत्संग में क्यों आते? तो थोड़ी बहुत भूख तो है हमें, लेकिन लापरवाही के कारण हम अभ्यास नहीं कर रहे।